जो है, और बच्चों को मैं चाहता हूं कि सर आप जवाब दें कि उन प्रश्नों पर कैसे वो जो है डील करें। सर सबसे पहले तो एक बच्चे का प्रश्न था कि सिविल सेवा की तैयारी में अक्सर लोग यह कहते हैं कि एनसीईआरटी की किताब पढ़नी चाहिए। आपकी राय में सर यह कितना महत्वपूर्ण है? एनसीईआरटी क्या है कि सारे लोग तो कहते ही हैं ऐसा, एनसीईआरटी पढ़ा जाना चाहिए। जी जी, मैंने भी सुझाव दिया है कि एनसीईआरटी पढ़ा जाना चाहिए। हाँ। उसके पीछे एक साधारण सा तर्क है। जी सर। जब हम सिविल सेवा परीक्षा में बैठता है कोई भी छात्र, बिल्कुल, तो जिस तरह के प्रश्न आते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि उसका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है जी, यह देखा जाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल सर। और उसका टेस्ट भी करता है कमीशन अपने क्वेश्चंस के थ्रू। जी सर। वो टेस्ट करता है कि किसी भी कैंडिडेट का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उसकी कितनी है, कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं। जी सर। दूसरी बात, उसमें कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें डेफिनेटिव टर्म्स, जिसको हम कहते हैं पारिभाषिक शब्दावली, परिभाषा वाली जो शब्द होते हैं, जी सर, वो कई बार पूछ दिए जाते हैं। जैसे सपोज करो कि मुद्रास्फीति। हाँ। तो मुद्रास्फीति है कि इनमें से कौन मुद्रास्फीति की सबसे सटीक परिभाषा है। बिल्कुल। या एक प्रश्न आया है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय आय को सबसे सटीक तरीके से व्याख्या करता है, राष्ट्रीय आय की। बिल्कुल सर। तो उसमें यह लिख दिया गया कि साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, इस तरीके से। तो कहने का मतलब यह है कि या तो डेफिनेटिव टर्म होगा, परिभाषा वाले शब्द होंगे, या कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ी जाए। कारण कि एनसीईआरटी बच्चों के लिए लिखी जाने वाली किताबें हैं। जी सर। तो उसमें हर शब्द को बहुत साधारण तरीके से एक कहानी का रूप देकर उसको समझाने की कोशिश की जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए एनसीईआरटी को पढ़ना लगभग अनिवार्य है। जी सर। और उद्देश्य उसका वही है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि हम परीक्षा में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। जी सर। तो आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया सर के द्वारा। आप लोगों को समझ आया होगा कि आखिर में क्यों एनसीईआरटी पढ़ना आवश्यक है। अब दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और सेकंड नंबर का प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करना चाहेंगे। दोस्तों, किस क्लास से एनसीईआरटी पढ़ी जानी चाहिए? यह एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है बच्चों के मन में कि हम एनसीईआरटी 6 क्लास से, 7 क्लास से, या 8, 9, 10 किस क्लास से हम शुरुआत करें एनसीईआरटी को पढ़ना सर? तो इस पर सर आप अपनी राय सर दी। अच्छा क्वेश्चन है। और सामान्यतः हम लोग यह कह देते हैं कि 6 से 12 तक। जी सर। है ना? लेकिन डिपेंड ये करता है कि कौन सा छात्र किस तरह की तैयारी कर रहा है। हाँ। उसका बैकग्राउंड उसका कैसा है। जी सर। उसकी पहले से अपने कॉन्सेप्ट उसके कैसे हैं। जी। है ना? उस पर भी डिपेंड करेगा कि वह किस क्लास की एनसीईआरटी पढ़े। एक सामान्य नियम नहीं हो जाना चाहिए कि कक्षा 6 से 12 तक के लिए हम सारे विषय की एनसीईआरटी पढ़ लें। जी। तो यह पहले चरण में यह देखा जाएगा, फर्स्ट स्टेज में, कि उसका अपना उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। जी सर। तो एक असेसमेंट तो वो खुद करे पहले। जी। सिलेबस देख ले, क्वेश्चंस का पैटर्न देख ले, दोनों में, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी पैटर्न देख ले, शब्द देख ले, कौन सा वर्ड्स पूछा जा रहा है, की वर्ड्स कौन से पूछे जा रहे हैं, उस पर उसकी अपनी समझ कितनी है, पहले वो असेसमेंट करे। उसके बाद वो तय करेगा कि मुझे क्लास 6 की से शुरुआत करनी है या क्लास 9 से शुरुआत करनी है या 8 से शुरुआत करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, जी सर, तो जिसके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले से, उसको क्लास 9 की जो एनसीईआरटी है, जिसमें लिखा गया है स्टोरी ऑफ पालमपुर, जी सर, तो उसके पढ़ने की उसको आवश्यकता नहीं होगी। जी सर, बिल्कुल। लेकिन अगर उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो उसको एक कहानी के रूप में उसको समझाने की कोशिश की गई कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। उसी तरह कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ एनसीईआरटी की किताबें हैं जो बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करती हैं। जैसे मान लो क्लास 12 की एनसीईआरटी है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसको कहते हैं, तो उसको हम आमतौर पर नहीं पढ़ते क्योंकि क्वेश्चंस आते भी नहीं है। वैसे क्वेश्चंस आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि जब तक हमें कुछ बेसिक टर्म्स की समझ नहीं होगी, तब तक हम
कोई एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, एनालिसिस नहीं कर सकेंगे जी सर, और हम मेंस का भी उत्तर बेहतर नहीं लिख पाएंगे जी सर। इसलिए वहां पर यह आवश्यक है कि उसको क्लास 12 की वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए। जी सर। लेकिन अगर मान लें किसी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है जी सर, तो उसको उसकी पढ़ने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल। तो यह तय होगा उस कैंडिडेट के ऊपर, जी, वेरीज फ्रॉम कैंडिडेट टू कैंडिडेट, कि उसका अपना कॉन्सेप्ट कैसा है, whether he is able to understand the things, whether he is able to develop that concept on his own। इस तरीके से अगर वो देखेगा तब उसके बाद तय होगा कि वो क्लास 6 से पढ़े कि 7 से पढ़े कि 8 से पढ़े। लेकिन हाँ, इन जनरल अगर हम यह देखें तो 9th 10th 11th 12th तो अवश्य पढ़ा जाना चाहिए किसी भी विषय में, एक्सेप्ट साइंस।